उम्मीर बाप चांटियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल का केस। सरदार खान चांटियों और बुरहान खान चांटियों बाइज्जत बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात के बावजूद ईरान को धमकी, कहते हैं कि अमेरिका खार्क जजीरे पर कब्जा कर सकता है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता बातचीत कर रहे हैं। लगता है कि हम जल्द मुआहिदा कर लेंगे। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरादर जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत आगाज के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 1646 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,50,061 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। और सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ज़ीरो वेस्ट के मौके पर पैगाम, कहते हैं कि खुराक का ज़िया आम शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा मसला है। इजाफी खुराक मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने की ज़रूरत है। खुराक के ज़िया में कमी मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। अमेरिका का ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन का घिनौना मंसूबा आश्कार। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई तवील हो सकती है। खार्क जजीरे पर कब्जा और हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर हमले शामिल हैं। अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेज दिए। फौजी एहलकारों मेरीन्स पर मुश्तमिल जंगी बहरी जहाज USS तरपोली मशरिक वस्ता के समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। जहाज पर तकरीबन 3500 मेरीन्स तैनात हैं। जॉर्ज W. बुश जहाज भी रवाना। मजीद हजारों एहलकार 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से भी खित्ते में तैनात करने की तवक्को है। जमीनी हमला हुआ तो अमेरिका को सख्त जवाब मिलेगा। ईरान के वार्निंग स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अवामी सतह तक महदूद हैं। पसे पर्दा अमेरिका जमीनी हमले की तैयारियां कर रहा है। जंग अपने इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी। हिजबुल्लाह इस जंग का एक मुतहरिक रुकन है। ईरान के जवाबी हमले अमेरिका पर भारी पड़ने लगे। पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 500 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जनूबी फारिस में अमेरिकी F-16 भी तबाह। इसराइली शहर हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर पर बमबारी। बिन गौरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला। इसराइली शहर बरसबा में सनती कॉम्प्लेक्स पर हमला। आगबड़ा कुटी रात नकब तल अबीब अरबेल पर हमले। अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी फौज का दुश्मन का एक और ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक 24 घंटे में 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स को रोका गया। फौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले में 10 फौजी हलाक हुए। ड्रोन हमले में एक निजी कंपनी के गोदामों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर रख लिया। सूबे गिलान पर फजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। मगरबी सूबे खुजिस्तान में पानी के बड़े जखीरे को निशाना बना दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 2073 हो गई। 216 बच्चे भी शामिल। हमलों में ईरान की तरफ में 1000 सिविलियन इमलाक तबाह हो चुकी। मगरबी तेहरान में इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेबनान में इसराइली हमले में शहीद 3 सहाफ़ी सुपुर्दे खाक। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में 9 इसराइली फौजी जख्मी हुए। ट्रम्प बादशाह मत बनो। अमेरिका में एहतजाज। 50 रियासतों में नो किंग्स मुजाहिरे। अमेरिका भर में 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। नो किंग्स मुजाहिरों से खिताब में सेनेटर बर्नर सैंडी ने कहा कि जंग से मुताल्लिक हमसे झूठ बोला गया। ट्रंप ने जंगों पर बड़ी रकम ज़ाया कर दी। ईरान के खिलाफ जंग को फौरी रोकना होगा। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी, इसकी इजाज़त नहीं ली गई। हम अपने मुल्क में आमियत नहीं चाहते। इल्हान उमर बोली ट्रंप इलेक्शन में कहते कुछ और थे, लेकिन अब ईरान पर हमलावर हैं। ट्रंप अब शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीतेंगे। क्यूबा और ग्रीनलैंड को रियल स्टेट की तरह देख रहे हैं। अमेरिका में बादशाहत नहीं, यहाँ कानून चलता है।
ईरान जंग के खिलाफ दुनिया भर में नो किंग्स मुजाहिरे। लंदन और पेरिस में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। सैन फ्रांसिस्को के ओशन बीच पर नो किंग्स मुजाहिरीन का अनोखा एहतजाज। रेत पर इंसानी जंजीर बनाकर ट्रंप मस्त को नाव का पैगाम लिख दिया। यूनान, इटली, फ्रांस में भी लाखों अफराद का एहतजाज। स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरे हुए। इसराइल में भी लोगों का एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ हाथापाई, 18 अफराद गिरफ्तार। ईरान जंग पूरे खित्ते को तवील बहरान में धकेल सकती है। सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस सर्विस इब्राहिम कालिन का बयान। कहा, ईरान के खिलाफ जारी जंग एक तवील और खतरनाक इलाकाई तनाज़े की बुनियाद रख रही है जो कई दहाइयों तक जारी रह सकता है। तुर्किया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल के बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस मुल्क की ज़रूरतें पूरी करने और तेल की बढ़ती कीमतों का काबू करने के लिए बरामदात पर पाबंदी आयद कर रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। किफ़ायत और बचत के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। वफाकी हुकूमत ने 125 अरब की खती रकम मुख्तलिफ बचतों तरक्याती बजट में कटौती के लिए दी है। 3 हफ्तों में आवाम को रिलीफ फराहम किया। मकसद आवाम आलमी सतह पर कशीदगी के बराह रास्त असरात से महफूज रहें। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में आला सतह इजलासों में इस हवाले से गौर किया जा रहा है। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तानी अपनी दौलत महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों के तकरीबन $20 अरब मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहते हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली नोटिफिकेशन में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से अब सीधा लंदन। PIA की 6 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से रवाना होने वाली परवाज़ लंदन के हिथरो एयरपोर्ट लैंड कर गई। परवाज़ PK 785 7 घंटे 40 मिनट का सफ़र तय करके लंदन पहुंची। परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। विफाकी हुकूमत ने खुद को गंदम की खरीदारी से अलग कर लिया। रवा साल विफाक और सूबे के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर निजी शोबा खरीदेगा। विफाकी हुकूमत सिर्फ गोदामों में गंदम के अखराजात बर्दाश्त करेगी। खरीदार कंपनियों की इक्विटी वैल्यू कम अज़ कम $1 अरब मुकर्रर। मजमूई तौर पर 20 कंपनियां गंदम खरीदारी करेंगी। किसानों से $3500 फी मन के हिसाब से गंदम खरीदारी होगी। कीमत आलमी मार्केट के मुताबिक तय होगी।